नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉप ऑफ भारत। दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आप सबके बीच में हाजिर हूं। महत्वपूर्ण क्या है कि सीसीएल का एनकेसीएल जो क्षेत्र है, जो नॉर्थ कर्पूरा का क्षेत्र है, वहां पर रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा 22 तारीख को पिपरवार और 25 तारीख को एनके एरिया बंद की कॉल की गई है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि जो रैयत हैं, जो विस्थापित हैं, उनकी जो डिमांड है, उसमें जो सवाल आए हैं मुख्य रूप से उसमें नौकरी है और दूसरा मुआवजा है। जो नौकरी या मुआवजा एक लंबे समय से इनका बाधित है। अब तक उस पर क्लियरिफिकेशन प्रबंधन द्वारा जो मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके कारण की बंद की घोषणा की गई है। आज रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में थे, जहां प्रबंधकीय पार्ट के द्वारा आज मीटिंग की जो बैठक है वो कॉल की गई थी। रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग भी गए थे, लेकिन जिस भी कारण से प्रबंधकीय पार्ट का इस पे विचार नहीं आ पाया है, जिस भी कारण से आज प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें महाप्रबंधक होते हैं, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, वो कार्यक्रम में बैठक में नहीं आ पाए, जिसके कारण कि आज की जो बैठक है, जो राजधानी रेलवे साइडिंग है, जो पिपरवार का एक महत्वपूर्ण जो साइडिंग है, जिसको बंद की कॉल की गई है, उस पर जो वार्ता होनी थी आज संभवतः नहीं हो पाई है। अब तक जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसी तरह सीसीएल के जो एनके क्षेत्र है, उसमें 25 तारीख को रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा कॉल बंद की घोषणा की गई है। कल 20 तारीख है, कल 20 जून है, दिन शनिवार है। प्रबंधकीय पार्ट के द्वारा जो लेटर ड्राफ्ट हुआ है, उसमें कल मीटिंग बुलाई गई है प्रबंधन के द्वारा रैयत विस्थापित मोर्चा के साथ। तमाम जो इनके इशू है उस पर चर्चा होगी। अब सवाल निकल के आता है कि बंद की घोषणा होने से स्वाभाविक है कि जो औद्योगिक शांति है उसमें अस्थिरता आती है, कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। जब कुछ भी बंद होता है तो स्वाभाविक है कि उसको इनिशिएट करने में एक बार फिर से एनर्जी लगता है, ऊर्जा लगता है, जिसका कि इम्पैक्ट, जिसका जो असर है वो दिखाई भी देता है। ऐसे में सीसीएल के क्षेत्र में डीके गुप्ता साहब हैं, जो जेन्युइन जो एक एरिया के जीएम हैं। वहीं पिपरवार में सुजीत कुमार साहब हैं। दो महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत मैच्योर लोग हैं। अब सवालों का जो अगर हम लोग चर्चा करें रैयत विस्थापित मोर्चा की, उनके सवालों पे कहाँ तक प्रबंधकीय पार्ट यस और नो करता है, वो तो आने वाला वक्त मालूम चलेगा। लेकिन अब तक की जो जानकारी निकल कर आई है, जिसमें कि रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में 22 तारीख को रेलवे राजधानी साइडिंग को बंद करने की घोषणा की गई है। वहीं एनके क्षेत्र में 25 को बंद करने की घोषणा की गई। सुनते तमाम मसलों पे जो आरवीएम के जो लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है बंद के मुद्दे पे। पिपरवार प्रबंधक ने नवाड़ी गंझूटला के रैयत लोग के लिए मीटिंग के लिए बुलाए थे और वहाँ के रैयत लोग ने आए ऑफिस में 1.5 घंटा बैठे, मगर कोई चाहे पीओ हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे जीएम साहब कोई पहल नहीं किए हैं। और वहाँ के रैयत लोग के नौकरी और मुआवजा के जो रेल लाइन जो आपका नवाड़ी मनोटोला से जो पार किए हैं, राजतक शेडिंग जो आते हैं, वहाँ के आज तक ले न मुआवजा चाहे नौकरी भी नहीं मिला है। और 22 तारीख के जो घोषणा किया गया है बंदी का, उस लेकर के हम लोग के यहाँ मीटिंग बुलाया, मगर कोई पहल नहीं किए। इसलिए हम लोग टोटल रैयत लोग ने आज निर्णय ले लिए और हम लोग 22 तारीख को निश्चित के लिए रेलवे शेडिंग बंद करेंगे। आज अशोका पिपरवार जीएम ऑफिस में एक बैठक रखा गया था, जिसमें नवाड़ी को रैयतों को बुलाया गया था। इस बैठक में प्रबंधक के द्वारा 11:30 में रैयतों को बुलाया गया और प्रबंधक का लापरवाही देखिए। रैयतों ने उतना दूर से धूप में चलकर यहाँ पर आया और प्रबंधक की तरफ से एक भी अधिकारी नहीं। क्या रैयत जमीन इसीलिए देते हैं कि नौकरी और मुआवजा के लिए दर दर भटके? प्रबंधक के देख लीजिए लापरवाही। 2 घंटा यहाँ पर बैठा कर कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं आए। अब रैयत विस्थापित मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर रेलवे राजधानी जाने वाली जो फेज नंबर 1 है, उसको 22 तारीख को अनिश्चित काल के लिए बंद करेगी और यहाँ का प्रबंधक को या सीओ को उसी जगह पर आकर इस नौकरी मुआवजा का क्लियर करना होगा।
अन्यथा ऊपर हमेशा के लिए बंद रहेगा। जब तक वार्ता होकर क्लियर नहीं होती, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलती है, नौकरी मुआवजा नहीं मिलती है, तो रैयत विस्थापित मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको बंद करने का पूरा पहल करेंगे जब तक नौकरी नहीं मिलती है। नेवाड़ी ग्रामीणों को एनपी एरिया पिपरवार एरिया जीएम कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया गया था और वहाँ के लोग इतना गर्मी में सालंग नेवाड़ी पूरे वहाँ के ग्रामीण महिला और जेंट्स आए। 2 घंटा बैठे, लेकिन अभी तक ना जीएम का कोई पता है और कोई बैठक में शामिल नहीं हुआ या बैठक का किसी तरह का ही नहीं किया। इसके कारण वहाँ के किसानों ने वर्षों से परेशान है। लगभग 10 साल 15 साल से लोग दौड़ रहा है, लेकिन आज तक इनको नौकरी या मुआवजा नहीं मिला। अब मजबूरन इन लोग को 22 तारीख को जो बंदी का घोषणा किया है वो बंदी चलेगा, बंदी रहेगा। इसके लिए पूरा जिम्मेवारी आपका पिपरवार जीएम का होगा। किसान जो है अपना तरफ से तो अपना ज़मीन दे ही दिया है, लेकिन अभी तक मुआवजा और नौकरी नहीं मिला है, इसलिए बंद रहेगा। रेलवे लाइन जब तक नहीं क्लियर करेगा, वहीं जाकर जीएम हो या सीओ हो वहीं पर क्लियर करें, किसान को वहीं पर ज्वाइनिंग लेटर दें, वहीं पर मुआवजा दें, तभी काम चालू होगा, तो बंद रहेगा।